Full News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी स्पेशल काउंसिल खुसूसी इजलास, पाकिस्तान नए दौर में, नजर अफ्रीकी मंडियों पर, बिलावल ताबेदार सियासी समझदार, लॉकर्स में क्या लॉक है, और जवान से बहुत पीछे। आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का 5वां इजलास हुआ। आर्मी चीफ ने मुल्क की इक़्तिसादी बहाली के इस बड़े मंसूबे के लिए हुकूमत की जारी कोशिशों के लिए पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात का अयादा किया कि तमाम फैसले मुल्क के वसी तर मफाद में किए जाएंगे और स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की लानत से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इंतहाई अहम तरीन ये इजलास आज मुनाकिद हुआ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का ये 5वां इजलास जो कि आज मुनाकिद हुआ। इजलास में आर्मी चीफ समेत आला हुकाम की तरफ से शिरकत की गई है। आर्मी चीफ ने मुल्क की इक़्तिसादी बहाली के इस बड़े मंसूबे के लिए हुकूमत की जारी काविशों के लिए पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया और साथ ही साथ इस कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात का भी अदा किया कि तमाम फैसले मुल्क के वसी तर मफाद में किए जाएंगे और स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की लानत से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को गुज़िश्ता दिनों होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों के हवाले से ख़ास तौर पर बिजली की कीमतों, डॉलर की कीमत और मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से किए गए इक़दाम के हवाले से आगाह किया गया, जिस पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से इत्मीनान का इजहार किया गया और मजीद इन कार्रवाइयों को वसअत देने पर जोर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदारत की है 5वें इजलास की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का ये 5वां इजलास, जिसकी सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने की और आर्मी चीफ ने इजलास के दौरान मुल्क की इक़्तिसादी बहाली के इस बड़े मंसूबे के लिए हुकूमत की जारी कोशिशों के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया। आलमी बैंक ने निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को रवा माली साल पाकिस्तान के लिए $2 अरब फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। जारी अलामी के मुताबिक यकीन दहानी आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात के दौरान कराए गए। आलमी बैंक ने हुकूमती आमदन में इजाफे के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक को मुआशी इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। मज़ीद इस बारे में आपको बताएंगे कि आलमी बैंक ने निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को रवा माली साल पाकिस्तान के लिए $2 अरब फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। जारी अलामिये के मुताबिक मुलाकात के दौरान हुई। आलमी बैंक ने हुकूमती आमदन में इजाफे के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक को मुआशी इस्लाहाती एजेंडे से आगाह किया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि आलमी बैंक ने निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर को रवा माली साल पाकिस्तान के लिए $2 अरब फराहम करने की यकीन दहानी करा दी है। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, आगाह कीजिएगा। डॉक्टर शमशाद अख्तर से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने मुलाकात की है और आलमी बैंक की जानिब से रवा माली साल पाकिस्तान को जो $2 अरब फराहम करने की यकीन दहानी सामने आई है और कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक ने हुकूमती आमदन में इजाफे के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक को मुआशी इस्लाहाती एजेंडे से भी आगाह किया और निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात के लिबास से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और आलमी बैंक सैलाब ज़दा इलाकों की तामीर नो के लिए मज़ीद इमदाद फराहम करे। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की फाइनेंसिंग के लिए कोशिशें कर रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर। और निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी कहते हैं कि स्मगलिंग की वजह से मईशत को बहुत नुकसान हो रहा है। स्मगलिंग के खिलाफ
भरपूर कार्रवाई शुरू की गई। तशद्दुद से किसी को एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज नहीं, पहले भी उसका सामना किया। SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि सरमायाकारों को तवील मुद्दती वीज़े फराहम किए जाएंगे। आलमी सरमायाकारी के मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। खुसूसी सरमाया सहूलत काउंसिल बहुत बड़ा इक़दाम है। पॉलिसी के तहत अफ्रीकी मुल्कों से रवाबित बढ़ाए जाएंगे। हमारी एक एंटी स्मगलिंग पे एक ज़बरदस्त किस्म की ड्राइव चल रही है। इससे मुल्क ब्लीड हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से जो हमें चैलेंज है, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। इससे पहले भी मुल्क ने इस चैलेंज को फेस किया है। बंदूक के जोर पे, वायलेंस के जोर पे किसी को उसका एजेंडा मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं है। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाया और वो रेवोल्यूशनरी स्टेप था ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की सूरत। इसका बुनियादी मकसद ये था कि तमाम जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, अगर उनको कोई मुश्किलात दरपेश थी इन्वेस्टमेंट करनी थी पाकिस्तान के अंदर, तो उन तमाम मुश्किलात को दूर किया जाए। लोक अफ्रीका पॉलिसी जो मुरतब की है, जिसके तहत जितने में ममालिक हैं उनके साथ राब्ते मजीद बढ़ाने की बात की गई। अमरीका के साथ हमारे ताल्लुकात गेन बड़ी एक पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं और फिर सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट के बाकी भी जो ममालिक हैं उनके साथ भी हमारे दिफाई, सियासी और मुआशी ताल्लुकात हैं वो काफ़ी बेहतर हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। इजलास में मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए फैसले किए गए हैं। कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़ा फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। कारोबारी इदारे से मुंसलिक अफराद को भी आसान वीज़ा रजीम की सहूलत मुयसर होगी। उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तान एक नए दौर में कारोबार के और मईशत के दाखिल होने जा रहा है। SIFC के प्लेटफॉर्म से ओपन पाकिस्तान के हवाले से नई वीज़ा रजीम के मुतालिक इंतहाई अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत कारोबारी अफराद और कारोबार से मुंसलिक अशखास जो बैरून मुल्क हैं वो अगर पाकिस्तान आना चाहें तो एक दस्तावेज़ उन ममालिक की जानिब से या बैनुल अक़वामी कारोबार इदारों की जानिब से जब इशू होगा उसके तहत वीज़ा का इजरा आसानी से पाकिस्तान के तमाम मिशंस करेंगे। ये सिर्फ अफराद के हवाले से नहीं बल्कि मिड साइज या बड़े कारोबारी इदारे जो हैं उनसे मुंसलिका जितने भी अफराद उनके यहाँ काम कर रहे हैं उन तमाम को ये आसान वीज़ा रजीम की सहूलियात मुयस्सर होंगी। ममालिक पाकिस्तान से खफा थे कि ये जो आप लोगों ने क्रिकेटर वजीर आजम बनाया है उसने पाकिस्तान का तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। तो 18 महीना में हमने दिन रात मेहनत किया, जो भी नाराज थे उनको कायल किए और पाकिस्तान को आलमी सतह पे बहाल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई सियासी मुखालिफ नहीं है। हमारा मुकाबला महंगाई से है, बेरोजगारी से है। घर के मामलों में मैं सदर ज़रदारी साहब की बातों पे पाबंद हूँ। जहाँ तक सियासी बातें हैं और जहाँ तक आइन की बात है और जहाँ तक पार्टी पॉलिसी है तो मुझे अपने कारकुन के और अपना पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो फैसले हैं उन पे पाबंद हूँ। और मुल्क इस वक्त मौशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय पहले मईशत की फिक्र करना चाहिए। मुल्क है तो सब हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर इजहार कहा कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएगा। निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाले। आपको बताएं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, मगर 76 सालों में एक दिन भी इस्लाम का निज़ाम नहीं देखा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का करोड़ लाल ईसन में जलसे से खिताब कहा। पूरे 1860 का कानून भी अभी तक चल रहा है। वज़ीर आज़म कहता है IMF की इजाज़त के बगैर बिल्स में कमी नहीं आ सकती। क्या ये मुल्क आज़ाद है? 76 साल गुजर गए लेकिन हम अब इस्लामी निज़ाम के लिए जद्दोजहद करेंगे। निगरान हुकूमत को आईन की तरफ देखना चाहिए जिसमें यही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। 90 दिन के अंदर जमात इस्लामी इलेक्शन चाहती है। हमारी सियासत IMF और वर्ल्ड बैंक से भीख मांगना है। भीख मांगने पर ये एक है, जो भी वजीर खजाना बनता है उसका पहला काम यही है कि कशकोल लेकर IMF के चौखट पर सजदा करो।
नहीं मानते हम तुम्हारी इन ज़ाबितों को, नहीं मानते तो हमारे IMF के गुलामी को और जंजीरों को। इसलिए एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी जब तक महंगाई का खात्मा ना हो, जब तक कि हुकूमत बिजली की कीमतों में इजाफा वापस नहीं लेती। ये हमारी तहरीक जारी रहेगी। परवेज इलाही की रिहाई के लिए अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि परवेज इलाही को किसी नामालूम मुकदमात में भी गिरफ्तारी से रोकने के अहकाम, परवेज इलाही को अदालत के सामने पेश करने के भी अहकाम जारी किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त को गैर मौसर होने की बिना पर निपटा दिया था। नामजद चीफ जस्टिस ने हल्फ बर्दारी के बाद साथी जजेस को इशाइये की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से इशाइये की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई है। फाइज ईसा और उनकी अहलिया की जानिब से बाज़ाब्ता दावतनामे जजेस को मौसूल हो गए। ज़राए के मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल को भी इशाइये पर मदऊ किया गया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर होंगे और जस्टिस फाइज ईसा 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे। डॉलर जखीरा अंदोजों के खिलाफ फुल एंड फाइनल क्रैकडाउन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। FIA ने मालूमात के लिए जदीद ऑप्शन को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। गैर मामूली डॉलर की खरीदो फरोख्त करने वालों की फहरिस्तें तैयार, बैंक खातों और लॉकर की मालूमात भी इकट्ठी करने की मनसूबाबंदी कर ली गई। डॉलर गिरेगा, रुपया उठेगा। FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक ने ग्रैंड ऑपरेशन के लिए कमर कस ली। किसके बैंक, शख्सियात और कंपनीज डॉलर्स की गैर मामूली खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। हसास इदारों ने निशानदेही कर ली। एक्सचेंज कंपनीज का डेटा भी हासिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक जखीरा अंदोजों ने बड़ी मालियत में डॉलर्स बैंक लॉकर्स में छुपा रखे हैं। FIA रिकवरी ऑपरेशन में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बैंक लॉकर्स को स्कैन करेंगे। क्रैकडाउन से डॉलर्स की कदर में बड़ी कमी का यकीन है। चीनी माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के बाद मीठे का मजा आने लगा। 31 अफराद सलाखों के पीछे गए तो कराची, लाहौर, पेशावर, सखर, कोयटा में दाम गिर गए। जखीरा अंदोजों ने चीनी मार्केट में देना शुरू कर दी। दुकानदारों ने भी मिठास में मुनाफा कम कर दिया। चीनी चोरों को बेचैनी, अवाम को मिला सस्ती चीनी के साथ चैन। मुल्क भर में चीनी माफिया की शामत आ गई। मीठे को छुपाने वाले 31 अफराद सलाखों के पीछे गए तो सैकड़ों जखीरा अंदोजों को अक्ल आ गई। पेशावर में नुमाया कमी, 210 रुपए बिकने वाली चीनी 168 रुपए की हो गई। कराची में चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का असर, फी किलो कीमत में 5 रुपए कम हो गए। सखर वाले भी खुश, चीनी 156 रुपए में दस्तयाब। मुल्क में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। मुल्क भर में हजारों गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। पेस्को ने पेशावर, मर्दान, खैबर और बन्नू समेत इलाकों में सैकड़ों कुंडे हटा दिए। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। हेस्को ने भी 3800 से ज़ायद चोरी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। कार्रवाइयों को मौसर बनाने के लिए 57 अफसरान का तबादला कर दिया गया। महकमा तवानाई के ज़राए का कहना है कि बिजली चोरों पर अब तक 16 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया जा चुका है। रानीपुर फातिमा कत्ल केस, SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरू ने इन्वेस्टिगेशन टीम के हमरा क्राइम सीन का दौरा किया और मकतूला बच्ची के वालिदैन के साथ मुलाकात की। SSP ने केस तफसीली ब्रीफिंग ली, मफरूर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी की हिदायत भी की। इस्लामाबाद में कत्ल की ऐसी वारदात के रोंगटे खड़े कर दिए। 2 साला बच्चे के सामने वालिदैन को कत्ल कर दिया। बच्चा खुशकिस्मती से महफूज रहा। बच्चा दूध की बोतल लिए कभी माँ तो कभी बाप की जानिब देखता रहा। दर्दनाक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इस्लामाबाद में मियाँ बीवी का अंधुनाक कत्ल, 2 साला बच्चे के सामने वालिदैन को मौत के घाट उतार दिया गया। मुल्जिमान मियाँ बीवी पर फायरिंग करके फरार हो गए। जोड़े के साथ उनका 2 साला बच्चा भी मौजूद था जो खुशकिस्मती से महफूज रहा। फायरिंग के बाद मासूम बच्चा अपने वालिदैन के इर्द गिर्द फीडर थामे घूमता रहा। दर्दनाक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो शहरियों ने गम और गुस्से का इजहार करते हुए हुकूमत से कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। वाक़े पर इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान का बयान भी सामने आ गया। तर्जुमान के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त रेहाना सरदार और जफर इकबाल के नाम से हुई। मकतूलीन को ज़ाती तनाज़े पर उनके रिश्तेदारों ने कत्ल किया। तर्जुमान का कहना है कि मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी है
जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वजारत कानून ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट का कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में 11 अगस्त के फैसले पर नजरसानी और इजाफी दस्तावेजात के लिए उसकी मोहलत की इस्तदा की गई। चेयरमैन पीटीआई ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदर मुमलिकत वजाहत कर चुके हैं और उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी। दोनों एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। माहिर कानून राजा खालिद, एडवोकेट और बैरिस्टर जफरुल्लाह का कहना था चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त बेसूद है। तरमीमी एक्ट कानून बन चुका है। चेयरमैन पीटीआई का अहम इकदाम आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वकील शेख शाहीन के तवस्सुस से दायर दरख्वास्त में चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि सदर मुमलिकत वजाहत कर चुके हैं और उन्होंने दोनों कवानीन की मंजूरी नहीं दी है। उनका कहना था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतसादिम है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुफिया इदारों को बगैर वारंट किसी भी घर में घुसकर तलाशी लेने का इख्तियार देना गैर आईनी है। दरख्वास्त में सदर, वजारत दाखिला और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से माहिर कानून राजा खालिद, एडवोकेट और बैरिस्टर जफरुल्लाह का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त बेसूद है। तरमीमी एक्ट कानून बन चुका है। मेरा अपना ख्याल है ये पहली बात तो कि चैलेंज होने नहीं चाहिए। सदर साहब ने जो कुछ किया है, जो उस पर लॉ डिवीजन ने फैसला किया है, ठीक है, लॉ बन गए। अगर नंबर 2 अगर उनको चैलेंज करना है तो उनका फौरन हाई कोर्ट है, किसी हाई कोर्ट में चले जाए, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इनकी पिटीशन है या जो बिल है, पिटीशन में तो कोई फोर्स नहीं है और बिल इट कैन नॉट बी चैलेंज बिकॉज नाउ इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि गैर आईनी कवानीन को कलअदम करार दिया जाएगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान कल भारत से टकराएगा। पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। इंडिया से वही टीम मुकाबला करेगी जिसने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी। 3 फास्ट बॉलर्स, 1 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर और 3 स्पिन ऑलराउंडर्स शामिल होंगे। किस किस के नाम शामिल हैं इस रिपोर्ट में देखिए। एशिया कप का अहम तरीन मुकाबला पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन खेलेगा। खिलाड़ियों पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 फास्ट बॉलर्स, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और 3 स्पिन ऑलराउंडर्स शामिल होंगे। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक, ऑलराउंडर फहीम अशरफ तीनों बॉलर्स को सपोर्ट करेंगे। स्पिन बॉलर ऑलराउंडर्स में नायब कप्तान शादाब खान, इफ्तिखार अहमद और सलमान अली आगा शामिल है। पाकिस्तान की बैटिंग शुरू होगी तो भारतीय बॉलर्स की दुर्गत बनाने के लिए टॉप ऑर्डर्स में फखर जमान, इमामुल हक और कप्तान बाबर आजम शामिल है। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर विकेट कीपर होंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में इतवार को पाकिस्तान भारत के खिलाफ। तो एशिया कप के हाई वोल्टेज टाकरे के लिए शायकीन क्रिकेट अभी से फुल चार्ज हो गए। पाक भारत रिवायती हरीफों के मैच में अभी से पाकिस्तान को फातेह करार दे दिया गया। कहा कि पहले मैच में बारिश ने भारत को शिकस्त से बचा लिया था। पूरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान मैच लेके जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है इंडिया की बनिस्बत। इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा, हमारे तो यही उम्मीद है क्योंकि इंशाल्लाह अगर वो फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का हो तो फिर बात बनेगी इंशाल्लाह। सुरों की मलिका भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर की सालगिरह। लता मंगेशकर ने 2000 से ज़ायद फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। लता मंगेशकर का फ़नी करियर लगभग 7 दहाइयों पर मुश्तमिल रहा। 92 बरस की उम्र में लता मंगेशकर गुज़िश्ता बरस 22 फरवरी को इंतकाल कर गई थी। खबरों में फिलवक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।